हेलो दोस्तों, तो आप लोग के लिए लेके आ गया हूँ आंसर की। आप लोग जानते ही हैं और आप लोग एग्जाम दे के ही आ रहे हैं सामाजिक विज्ञान इन सोशल साइंस का। मेरे पास सेट कोड सी है और आप लोग का ABCDEFGH जो भी हो कोड सेट, लेकिन उससे घबराना नहीं। आप लोग सभी लोग मिला सकते हैं, क्योंकि मेरे प्यारे साथियों आप लोग का बस क्वेश्चन नंबर इधर उधर है, क्वेश्चन सेम है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे साथियों। चलिए एक बार आप लोग दबा करके शेयर कीजिए इस वीडियो को, क्योंकि अब मेरे प्यारे साथियों 100% बाबू ओरिजिनल और 100% सही सही आंसर देने वाला हूं। ठीक है, प्रश्न इसमें आया था 80, उसमें से आप लोग को 40 प्रश्न ही करना था। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, ऑब्जेक्टिव का। चलिए मैं पहला क्वेश्चन देखता हूं। निम्न में से किस आर्थिक सुधार की प्रक्रिया में बहुराष्ट्रीय कंपनियां मुख्य रूप से निभा रही है? तो पहला का आंसर राइट आंसर हो जाएगा बाबू वैश्वीकरण। जो भी बच्चा सी मार्क का है उनका बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? पूंजी बाजार से प्राप्त ऋणों की परिपक्वता अवधि क्या होती है? तो वो क्या होती है मेरे प्यारे साथियों? तो वो होती है दीर्घकालीन। बिल्कुल राइट, ऑप्शन बी जो भी बच्चा हमारा है बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। मानव विकास रिपोर्ट किस घटना के आधार पर तैयार की जाती है? तो वह क्या जाती है? शैक्षिक स्तर और व्यक्ति प्रतियाय, इनमें सभी हो जाएगा। बिल्कुल राइट, ऑप्शन डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर प्रश्न क्या आया था आप लोग का मेरे प्यारे बच्चों? गरीबी के कुचक्र की अवधारणा किससे दी गई थी? किससे दी गई थी मेरे प्यारे बच्चों? तो रेनर नार्क से दी गई थी। बिल्कुल राइट, ऑप्शन सी है। चलिए 5 नंबर देखते हैं। गरीबी रेखा निर्धारण हेतु कैलोरी मापदंड किसके सुझाव पर निर्धारित किया? किसके सुझाव पर निर्धारित किया था मेरे प्यारे साथियों? तो वह किया था योजना आयोग। बिल्कुल राइट, ऑप्शन जो भी बच्चा सी मार के आया बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय कब बना? तो वो बना था 1912 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। 7 नंबर प्रश्न, निम्न में से क्या बिहार के विकास में बाधक है? तो वह बाबू बेरोजगारी, गरीबी, बाढ़, इनमें सभी हो जाएगा। बिल्कुल राइट, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस देश का HDI रैंक भारत से अच्छा है? तो वह बाबू श्रीलंका का। बिल्कुल राइट, ऑप्शन बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। लोहे की मात्रा सब अधिक होने के कारण कौन सी मृदा अनुवर्तन हो जा रही है? तो कौन सी मेरे प्यारे साथियों? तो 9 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा लेटेराइन मृदा। बिल्कुल राइट, ऑप्शन सी लेटेराइन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्या कर रहे हैं? रेगुर मृदा का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है? तो पंजाब में। बिल्कुल राइट, ऑप्शन डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर प्रश्न है कि सिमलीपाल वन जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो वह है उड़ीसा में। बिल्कुल राइट, ऑप्शन बी जो भी बच्चा हमारा है बिल्कुल 100% सही है। कर्तन एवं दहन कृषि को अन्य किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है मेरे प्यारे साथियों? तो वह जाना जाता है रोपड़ कृषि। बिल्कुल राइट, ऑप्शन बी रोपड़ जो भी बच्चा हमारा है बिल्कुल सही है। भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस फसल की कृषि होती है? तो सर्वाधिक क्षेत्रफल गेहूं की खेती होती है। बिल्कुल राइट, ऑप्शन ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत की सबसे पुरानी तेल शोधन इकाई कौन सी है? कौन सी है मेरे प्यारे साथियों? तो वह है डिगबोई, सबको पता है। बिल्कुल राइट, ऑप्शन ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर का प्रश्न, किस बंदरगाह का नाम दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया? तो वह है बाबू कांडला पोर्ट का। बिल्कुल राइट, ऑप्शन सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है मेरे प्यारे साथियों? तो 16 का बिल्कुल राइट ऑप्शन जो भी बच्चा हमारा है नोएडा। बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। कह रहा है निम्न में से कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? निम्न में से कौन सी जगह पे मतलब आरक्षण है महिलाओं के लिए? तो 17 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा पंचायती राज में। बिल्कुल राइट, ऑप्शन सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 18वां प्रश्न कह रहा है निम्न में से किसके विरुद्ध चिली के जनसंधारण हुआ था? तो 18 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। बिल्कुल राइट आंसर होगा सैनिक तानाशाही। बिल्कुल राइट, ऑप्शन बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर प्रश्न क्या है? शिरोमणि अकाली दल किस राज्य का राजनीतिक दल है? तो 19 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा पंजाब। बिल्कुल राइट आंसर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर प्रश्न क्या है? निम्न में से किसे नगर का प्रथम नागरिक माना जाता है? किसे नगर का नगर प्राथमिक माना जाता है? तो वो माना जाता है महापौर का। किसको माना जाता है? महापौर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर प्रश्न है, सामाजिक विभाजनों को हल करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो 21 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा वो लोकतंत्र। बिल्कुल राइट, ऑप्शन जो भी बच्चा बीमार है बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्या कर रहा है प्रश्न? कह रहा है क्या 2024 में
कौन सी लोकसभा का चुनाव हुआ था? 2024 में कौन सा लोकसभा का चुनाव हुआ था? तो वह हुआ था मेरे प्यारे बच्चों 18वीं का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। कर भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस सदक से प्रारंभ हुआ? कब से हुआ मेरे प्यारे साथियों? तो वह हुआ है कब से? वह हुआ है 1970 के दशक में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर प्रश्न कर संविधान की गहराई अनुसूची का संबंध किससे है? तो 24 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बाबू ग्राम पंचायत से। बिल्कुल राइट ऑप्शन बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित राष्ट्रीय जल मार्ग में किसकी लंबाई सबसे कम है? किसकी लंबाई सबसे कम है? तो वह राष्ट्रीय जल मार्ग की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो वह किया गया था मेरे प्यारे बच्चों सिंदरी घाट पे, सिंदरी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर प्रश्न है इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में है? इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में है? तो वह है राजस्थान में। बिल्कुल राइट ऑप्शन ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं कि निम्न तेल उत्पादन क्षेत्र में कौन गुजरात में स्थित है? कौन गुजरात में स्थित है मेरे प्यारे बच्चों? तो 28 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा डिगबोई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर पर भारत के किस राज्य में मोनाजाइट प्रचुरता में पाया जाता है? मोनाजाइट प्रचुरता में पाया जाता है, तो वह पाया जाता है केरल में। बिल्कुल राइट ऑप्शन बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। कह रहा है क्या प्रश्न कि पूछा था यूनेस्को द्वारा भारत में कितने जैवमंडल आरक्षित क्षेत्रों को मान्यता दी गई? तो 30 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 18। बिल्कुल राइट ऑप्शन बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सिंपल प्रश्न आया था आलू किस प्रकार की फसल है? किस प्रकार की फसल है मेरे प्यारे साथियों? तो वह है रबी फसल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहे हैं? कोकण रेलवे किन दो राज्यों को जोड़ता है? कोकण रेलवे किन दो राज्यों को जोड़ता है? तो 32 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र एवं कर्नाटक। बिल्कुल राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्या कर रहा है प्रश्न कि दलाल स्ट्रीट निम्न में किससे संबंधित है? तो वह बाबू पूंजी बाजार से। बिल्कुल राइट ऑप्शन सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। कह रहा है प्रश्न निम्न में से क्या भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है? तो 34 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाए बाबू लिखित संविधान में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर प्रश्न कर रहा है स्थानीय शासन को राज्य के नीति निर्देश सिद्धांतों के किन अनुच्छेद में रखा गया है? तो वह रखा गया है 51 अनुच्छेद में। ठीक है, बिल्कुल राइट ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 35 का डी नहीं होगा बाबू सी 40 रखा गया है 40। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है मेरे प्यारे साथियों 40 रखा गया। चलिए कह रहा है प्रश्न क्या मुखिया के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करने के लिए कितने बहुमत की गई है? तो 36 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 2/3। बिल्कुल राइट ऑप्शन सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। बिहार में एक नगर निगम में अधिकतम कितने वार्ड हो सकते हैं? कितने मेरे प्यारे साथियों हो सकते हैं? तो 37 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बाबू 75 हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। कह रहा है सप्तदलीय गठबंधन कहाँ बनाया गया था? तो वह बनाया गया था नेपाल में। बिल्कुल राइट ऑप्शन सी सही है। जो भी बच्चा सी मारा है बिल्कुल 100% सही है। पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित सम्मिलित कौन है? तो 39 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ए और बी अशोक मेहता और बलवंत राय मेहता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथी। नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना कब हुई थी? नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी 2006 में। कब हुई थी मेरे प्यारे साथियों? 2006 में। बिल्कुल राइट ऑप्शन सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। इल्बर्ट बिल कब पारित हुआ? इल्बर्ट बिल कब पारित हुआ? तो वो हुआ था बाबू 1884 में। बिल्कुल राइट ऑप्शन सी सही है। 42 नंबर प्रश्न का कोलकाता कॉरपोरेशन एक्ट किसके शासनकाल में पारित हुआ था? तो 42 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन के। बिल्कुल राइट ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ब्रेस्ट लिटवास की संधि किन देशों के बीच हुई है? तो 43 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा वो रूस और जर्मनी। बिल्कुल राइट ऑप्शन डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। कह रहा है पेरेसोइका तथा ग्लासनोट्स की अवधारणा किसने दी? तो 44 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मिखाइल गोरबाचोव। ठीक है, बिल्कुल राइट ऑप्शन ए सही है। चलिए बाबू थोड़ा हार्ड प्रश्न आया है लेकिन आप लोग क्या मार के आए हैं आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, ग्रेगोरियन कैलेंडर यूजुअल कैलेंडर से कितने दिन आगे चलता है?
कितने दिन आगे चलता है मेरे प्यारे साथियों, तो वह चलता है 13 दिन, बिल्कुल राइट ऑप्शन सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 46 नंबर प्रश्न है 1853 से 54 के क्रिमिया युद्ध में काबूल ने किस देश की ओर से युद्ध में सम्मिलित घोषणा की। तो 46 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा वो ऑस्ट्रिया, बिल्कुल राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 47 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, विश्व का पहला समाजवादी शासन स्थापित करने वाला देश कौन सा था। तो 47 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा रूस। बाबू रूस जो भी मारा है बिल्कुल सही है, सी। यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान तुर्की ने समर्थन में कौन था। तो 48 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बाबू इंग्लैंड था, बिल्कुल राइट ऑप्शन ए मारा है जो बच्चा, बिल्कुल सही है। कह रहा है का मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, यह कथन किसका है। तो 49 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मार्टिन लूथर, बिल्कुल राइट ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। कह रहा है का निम्न में से सबसे पुराना बैंक कौन सा है। 50 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाए बैंक ऑफ इंडिया, बिल्कुल राइट ऑप्शन बाबू बैंक ऑफ इंडिया सबसे पुराना बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया, बिल्कुल राइट ऑप्शन सी सही है। जो भी बच्चा हमारा बिल्कुल सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो वो लिया था मेरे प्यारे साथियों 72, बिल्कुल राइट ऑप्शन चलिए बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। कह रहा है निम्न में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उत्तरवादी नेता नहीं है, उत्तरवादी नेता नहीं है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 52 का मेरे प्यारे साथियों बाल गंगाधर तिलक, मेरे प्यारे साथियों बिल्कुल राइट ऑप्शन सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। बंगाल विभाजन किसने वापस लिया, किसने लिया था, लॉर्ड हार्डिंग ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथी। 54 नंबर प्रश्न क्या है कि मोपला विद्रोह कहाँ हुआ, मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था। 54 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा केरल, बिल्कुल राइट ऑप्शन जो भी बच्चा डी मारा है बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्या कर रहा है प्रश्न कि किस घटना के विरुद्ध स्वरूप रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि त्याग दी थी। तो 55 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बाबू जलियांवाला हत्याकांड, बिल्कुल राइट ऑप्शन सी सही हो जाएगा। मास्टर दा किनका उपनाम है, मास्टर दा किनका उपनाम है। तो वह है बाबू सूर्यसेन का, बिल्कुल राइट ऑप्शन बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हीराकुंड बांध किस राज्य में अवस्थित है। तो हीराकुंड बांध कितना सिंपल आया बाबू, उड़ीसा में बाबू अवस्थित है, बिल्कुल राइट ऑप्शन ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। कह रहा है क्या प्रश्न, भारत के सर्वाधिक क्षेत्र के सभी लौह इस्पात संयंत्रों का प्रबंध किसके अधीन है। तो 58 का राइट आंसर हो जाएगा किसको, बिल्कुल राइट ऑप्शन ए। मेरे प्यारे साथियों नेल्लौर किस खनिज के उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है। तो 59 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा अब्रक, बिल्कुल राइट ऑप्शन जो भी बच्चा ए मारा है बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। कह रहा भिलाई स्टील संयंत्र किस देश के संयंत्र में स्थापित किया गया है। तो 60 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा रूस में किया गया, बिल्कुल ऑप्शन बी जो बच्चा हमारा बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। कह रहा है उत्तर और दक्षिण वियतनाम का एकीकरण कब हुआ। तो कब हुआ था, वो राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों 1975 अप्रैल में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। मीरात उल अबखार किसने शुरू किया, किसने किया। तो 62 का बिल्कुल राइट आंसर राजा राजमोहन राय, बिल्कुल राइट ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते। निम्न में से किसे समाजवादियों की बाइबिल कहा जाता है, बाइबिल कहा जाता है। तो वह कहा जाता है बाबू दास कैपिटल को, बिल्कुल राइट ऑप्शन सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 64 नंबर प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों। 1954 का जेनेवा समझौता ने क्रियान्वयन की देखभाल हेतु गठित त्रिदिशीय निगरानी आयोजन का सदस्य निम्न में कौन नहीं था। तो 64 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस नहीं था, बिल्कुल राइट ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे। भुज किस राज्य में स्थित है। तो अब गुजरात में स्थित है, बिल्कुल राइट ऑप्शन बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे। ज्वालामुखी उद्गार में से कौन सा पदार्थ निकलता है। तो इनमें सभी हो जाएगा क्योंकि जलवाष्प निकलता है, लावा निकलता है, गैस निकलता है, बिल्कुल राइट ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसे बाढ़ का देश कहा जाता है मेरे प्यारे साथियों। तो किसको कहा जाता है, तो वो कहा जाता है बांग्लादेश को बाढ़ का देश कहा जाता है, बिल्कुल राइट ऑप्शन बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। कह रहा है क्या प्रश्न, किस
कह रहा है किस आपदा का संबंध पृथ्वी की अतिरिक्त संरचना से है, तो वह है सुनामी, पृथ्वी से। ठीक है, बिल्कुल राइट ऑप्शन सी सही है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्या 69वां, निम्न में से किसके मूल्यांश का मूल शामिल है, किसके, तो वो है मेरे प्यारे साथियों इनमें सभी के एनएनपी और एनडीपी और जीडीपी, बिल्कुल राइट ऑप्शन इनमें सभी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और 10 प्रश्न है। ब्रटलैंड आयोग निम्न में से किससे संबंधित है, तो 74 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों धारणीय विकास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 71 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, कह रहा है 1949 में भारत सरकार द्वारा गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे, समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो वह बाबू पी.सी. महानोबेरा, बिल्कुल राइट 20, बिल्कुल राइट ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी, क्षेत्रीय बैंक की कब स्थापना हुई थी, तो अक्टूबर 1975 में, बिल्कुल राइट ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्न में से क्या पूंजीगत वस्तु का उदाहरण है, तो 73 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इनमें सभी, क्योंकि उपकरण ट्रैक्टर और मशीन इनमें पूंजीगत वस्तु का उदाहरण है। चलिए 74 नंबर प्रश्न, कार्यशील जनसंख्या का बड़ा हिस्सा किस क्षेत्र में है, कार्यशील जनसंख्या का बड़ा हिस्सा किस क्षेत्र में है, 74 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र। ठीक है, बिल्कुल राइट ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और 5 प्रश्न है। बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, यह कथन किसका है, तो 75 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा एपीजे अब्दुल कलाम, बिल्कुल राइट ऑप्शन बी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है, तो 76 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा संचार, बिल्कुल राइट ऑप्शन, जो भी बच्चा ए मारा है बिल्कुल सही है। 77 नंबर प्रश्न है। विश्व व्यापार संगठन के सदस्य देशों की संख्या किस देशों की संख्या है, विश्व व्यापार संगठन देशों की संख्या कितनी है, तो 77 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 164 देश है, बिल्कुल राइट ऑप्शन बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर प्राप्त होगा, मेरे साथियों प्राप्त हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय, बिल्कुल राइट ऑप्शन डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। लास्ट इसके सेकेंड लास्ट प्रश्न है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत विकासयता दर्ज करने की समय सीमा क्या होगी, तो मेरे प्यारे साथियों उसका समय सीमा हो जाएगा आपका 1 माह, बिल्कुल राइट ऑप्शन सी से ये लास्ट प्रश्न है मेरा प्यारे साथियों। भारत में कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों की संख्या है, वाणिज्यिक बैंकों की 80 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 12 मेरे प्यारे साथियों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, आप लोगों का क्वेश्चन आंसर सही मेरे प्यारे साथियों 100% मिला हो, तो मेरे प्यारे बच्चों एक बार दबा करके शेयर कर दीजिए ताकि आपके दोस्त साथी सभी मिला लें। चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे प्यारे साथियों, क्योंकि कल का भी आप लोग का जो एग्ज़ाम है उसका मैं आंसर की लेके आऊँगा। धन्यवाद।